हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीके के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में 31 जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है। तो बिल्कुल भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वह चेन्नई में स्थित है। याद रखिएगा, चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रमुख फसल कौन सा है। भारत का प्रमुख फसल कौन सा है दोस्तों, तो भारत का प्रमुख फसल है चावल। क्या है दोस्तों, चावल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं, तो वो राजस्थान में रहते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार कौन सी आकृति बनी होती है। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है बताइएगा। तो बिल्कुल भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति होती है वह सूर्य की आकृति होती है। याद रखिएगा, सूर्य की आकृति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है बताइएगा। सबसे सस्ता पेट्रोल जो मिलता है वह आपका गोवा राज्य में मिलता है। ठीक है दोस्तों, गोवा की राजधानी कहाँ पे है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि गोवा की राजधानी कहाँ पे है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है। भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है दोस्तों, तो बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेर को। किसको दोस्तों, शेर। ऑप्शन नंबर बी को। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न को और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। भारत में सबसे अधिक वन जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है, एमपी में है दोस्तों। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न और 9 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो वो मुंबई शहर है। याद रखिएगा, भारत के सबसे बड़ा शहर को मुंबई कहते हैं। चलिए बात करेंगे दोस्तों वही अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मुंबई है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी बात करें तो वह गंगा हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। और वही अगर विश्व की बात करें, विश्व की सबसे लंबी नदी तो वह हो जाएगी नील नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ी नदी नील नदी और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे चौड़ी नदी कहते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया, कब किया गया दोस्तों, तो बिल्कुल 1916 में किया गया था। यानी 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक को हासिल करने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी। पहली भारतीय महिला की बात करें दोस्तों कौन थी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कमालूजीत सिंधु थी। कौन थी दोस्तों, कमालूजीत सिंधु। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। भारत का दूसरा नागरिक जो होता है कौन होता है, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है, भारत का सेकेंड पर्सन। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो भारत का तीसरा नागरिक जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों, भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है, तो होता है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन का नाम है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों, तो बिल्कुल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल थी। यानी ऑप्शन नंबर बी। ये बात करेंगे दोस्तों वही अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकांत वेलवाल। ठीक है दोस्तों, कौन,
विकांट वेवल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न 21। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था दोस्तों बताइएगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को लिखा था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 8 राज्य। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य की समुद्र तट सबसे लंबी है? बताइएगा तो भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा गुजरात की। कौन सी? गुजरात राज्य की सबसे समुद्री तट रेखा अधिक है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। कौन से? लद्दाख ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे है? भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है वो कहाँ पे है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? तो बिल्कुल गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है, याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, याद रखिएगा टिहरी बांध जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सबसे ऊंचा बांध। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु जो है वो कैसी है दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। तो दोस्तों इस वीडियो में 31 प्रश्न को देखे हैं, 31 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह का प्रश्न आपके पास पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।